कि तनिष्का ही तनिष्का हर जगह आपको आज के दिन नज़र आ रहा है। अभी आपने टॉप तो कर लिया है, लेकिन जब आप स्टडी करते हो, किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हो, तो माइंड को कैसे सेट करना पड़ता है? रैंक तो बस एक नंबर है। जो आपके माता पिता बैठे हुए हैं, इनको कितना श्रेय देंगी? जैसे किसी के पेरेंट्स नहीं होते जो तुम्हारे मतलब ये रैंक वैंक को तुमसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखेंगे। अच्छा, कभी इस दौरान में जब आप लोग सारी जर्नी साथ बिता रहे हो, यहाँ तक बच्ची को पहुँचाया है, तो इस दौरान में कोई भावुक पल भी आया? तो वो हमारे लिए उस समय तो कुछ कठिनाई हुई। ये भारत देश है और भारत के अंदर डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। आप क्या कहेंगे? जब इसने रिजल्ट बताया कि मैंने टॉप कर दिया, हम गाड़ी में बैठे थे, कोटा जा रहे थे, तो इनके सर का फ़ोन आया, तो उस टाइम भी मेरी आंखों में रोने लग गई थी। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ज़रूर चला दिया, लेकिन आज भी कई जगह पे नहर के अंदर छोटी बच्ची मिलती है और भी कई जगह पे गिरी हुई मिलती है बच्चियाँ, तो उनके लिए क्या कहें? बेटियाँ अगर नाम रोशन करने पे आए तो आप देख ही रहे हो कि तनिष्का, बहुत सारे बेटे ऐसा नहीं कर पाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूँ अमित अमन। आप जानते हैं इस चेहरे को, इस गुड़िया को, जो कि आज के दिन हर जगह पे आपको सुर्खियों के अंदर नज़र आ रही है। और ये गुड़िया वही गुड़िया है जिसने पूरे भारत को नीट की परीक्षा के अंदर टॉप किया है। कितनी बड़ी बात है। एक छोटे से अगर इलाके की बात करें, क्योंकि महेंद्रगढ़ को आप सभी लोग जानते हैं, अगर पूरे हरियाणा की मैं बात करूं तो महेंद्रगढ़ उन इलाकों में से है। अगर डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की जाए तो ये पिछड़ा हुआ आपको ज़रूर नज़र आएगा, और यहाँ से निकलने के लिए आपको बहुत कुछ भी करना पड़ता है, लेकिन जो माँ बाप हैं उनकी मेहनत इसमें सबसे ज़्यादा काम आती है। और वो माँ बाप भी हमारे साथ में मौजूद हैं और गुड़िया भी हमारे साथ में मौजूद है। चलिए हम इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि तनिष्का ही तनिष्का हर जगह आपको आज के दिन नज़र आ रहा है और यही हैशटैग भी सोशल मीडिया के लिए बना हुआ है। चलिए इनसे बात कर लेते हैं और तनिष्का से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर टॉप बनने के लिए क्या पहले से सोचना पड़ता है या फिर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तनिष्का, सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टेट न्यूज़ हरियाणा में। थैंक यू सर। तनिष्का, आप ये बताएं कि अभी आपने टॉप तो कर लिया है, लेकिन जब आप स्टडी करते हो, किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हो, तो माइंड को कैसे सेट करना पड़ता है? सिर्फ माइंड में ऐसा रैंक का मत सोचो। बेसिकली तुम सोचो कि बस अभी मैं पढ़ रही हूँ तो सिर्फ मुझे पढ़ना है, बाकी ऐसे रैंक का या फिर मार्क्स का प्रेशर लेंगे तो नहीं होगा। और अभी जब फर्स्ट रैंक आई है तो उससे पहले पढ़ाई के बाद में अब कुछ आपको अपने माइंड के अंदर चेंज नज़र आ रहा है, या फिर जब दुनिया को आप देख रही हो तो कुछ अलग नज़र आ रहा है? सिर्फ बेसिकली रैंक का तो इतना, रैंक तो बस एक नंबर है। जो बच्चा बस मैंने प्रिपेयर किया था और मैं सेटिस्फाइड हूँ। और बेसिकली कॉलेज में जाएंगे वहाँ तो रैंक मैटर नहीं करेगी, वहाँ तो वही चीज़ मैटर करेगी जो तुम वहाँ पे जाके करोगे। तो रैंक तो आती है, उसमें मेहनत तो सब लोग ही करते हैं, एक लक फैक्टर भी आता है, उसका भी रोल होता है। जी, तो अभी जब आप MBBS करेंगी तो उसमें क्या स्पेशलाइजेशन के लिए कुछ सोचा है? सर अभी डिसाइडेड तो नहीं है, बट न्यूरो में, ओंको में या फिर कार्डियो, इन तीनों में मुझे MS करना है। मतलब इन तीनों में से एक चीज़ जो मुझे ज़्यादा फैसिनेट करेगी MBBS में। अच्छा, अगर हम आपके इलाके की बात करें या पूरे भारत की बात करें, वो भी आपका ही इलाका है, लेकिन ये इलाका जहाँ से आप जन्मी हैं, पली बढ़ी हैं, इस इलाके के लिए क्या करना चाहती हैं? सर काफ़ी जगह हम देखते कई लोगों के पास जो थोड़े, जिनके पास पैसे नहीं होते, हेल्थ केयर नहीं होती उनके पास, तो जब मेरे पास मैं अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो जाऊंगी तो मैं उन लोगों की हेल्प करने के लिए NGO वगैरह का कुछ सोच रही हूँ। अभी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो आपको सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे आपके लिए पोस्टेज भी डाल रहे हैं, वहाँ आप देख पा रही हैं हर जगह तनिष्का यादव ही छाया हुआ है, तो उसको देखते हुए कैसा लगता है? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तुमने जो 2 साल एफर्ट्स डाले उसका जब रिजल्ट आएगा तो अच्छा तो लगेगा ही। बचपन से आज तक के लिए अगर मैं बात करूं तो कभी आपकी जर्नी के अंदर आपको ऐसा लगा कि कोई चीज़ डिफ़िकल्ट भी है मेरे लिए? सर पढ़ाई में तो मुझे नहीं दिक्कत लगती थी किसी भी चीज़ में। मुझे जो टीचर समझाते थे वो मोस्टली समझ आ जाता था, और नहीं भी आता था तो मैं पूछ लेती थी सर से। जी, अच्छा, सबसे अगर बड़ी बात पूछी जाए आपसे एक सवाल कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है या आप बाद में उसके लिए सेल्फ स्टडी करते हैं,
तो इन चीज़ों के अंदर दौरान सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है जिसको ध्यान देना होता है? सर ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी, तुम लोग रेगुलर पढ़ो, और दूसरी चीज़ कंसंट्रेशन, जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो। जो भी काम आप कर रहे हो उसमें फुल्ली कंसंट्रेट आपको होना पड़ेगा। अब आपके पास मेरे जैसे बहुत से लोग भी आ रहे होंगे, मीडिया से भी बहुत से लोग आ रहे होंगे आपके इंटरव्यूज़ के लिए, तो अब इस समय पे कैसा लग रहा है आपको? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा लगा, कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं लग रहा? नहीं सर। तो अब आगे जो आपके माता पिता बैठे हुए हैं इनको कितना श्रेय देंगी और इन्होंने लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लाए आप? सर पेरेंट्स का तो रोल होता है, पेरेंट्स का भी होता है, टीचर्स का, मतलब मेरे जो आसपास लोग हैं मैं ये मानती हूँ कि उन लोगों ने मुझसे ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं। मेरी हर चीज़, मतलब जितना बच्चे को सब कुछ चाहिए होता है उससे बहुत ज़्यादा मिला है मुझे हर ही चीज़ में, मतलब टीचर्स की तरफ से सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा और पेरेंट्स की तरफ से भी। जब मैं डिमोटिवेट हो जाती थी तब मेरे पेरेंट्स और टीचर्स मतलब मुझे मोटिवेट करते थे। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ आप बताएं, आपने अभी डिमोटिवेट की बात की, मोटिवेशन की भी बात की, तो आपको प्रेरणा या अगर मोटिवेशन की बात करूं तो मिलती कहाँ से? सर इंस्पिरेशन मेरे आसपास जो भी लोग मेरे लिए मतलब 24 घंटे काम कर रहे हैं, वो इतने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, तो उनको देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। काफ़ी अच्छा लगता है। तो आपके पिता जब आपसे आज के दिन मिल रहे हैं, जब आपने कोई एक अचीवमेंट हासिल की है और उससे पहले जब इन्होंने आपको बोला था कि बेटा हम आपको पढ़ा सकते हैं, और आज आप जब इनसे मिल रहे हो तो इनके साथ में अब अटैचमेंट कैसा है, या फिर इनको जो उम्मीदें थी आपसे, आप उम्मीद से कुछ ना कुछ ज़्यादा करके दिखाया आपने इनको, तो अब जब मिलते हो तो अलग एक फीलिंग आ रही है? सब पेरेंट्स के साथ तो अटैच रहते ही हैं, मतलब पेरेंट्स तो तुम्हारे ही हैं। अगर तुम अगर मतलब बेसिकली तुम्हें एफर्ट्स करना है, फिर पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड होते हैं। वो ऐसे किसी के पेरेंट्स नहीं होते जो तुम्हारे मतलब ये रैंक वैंक को तुमसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखेंगे। रैंक सिर्फ एक नंबर। हाँ यस सर। गुड़िया बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके पिताजी से बात कर लेता हूँ। इनके जो पिताजी हैं, जो प्रेरणा का स्रोत भी हर जगह है, जो हर पिता होता है अपने बच्चे के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है, तो वो हमारे साथ में मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सर मैं स्टेट न्यूज़ चैनल का यहाँ पधारने पर धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, और मैं इस जो बेटी ने परिणाम दिया है इससे बहुत उत्साहित हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, और इस बच्ची ने मेरे लिए तो प्रसन्नता का विषय है, और ये सभी क्षेत्र, राज्य, सभी लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है। अच्छा, क्या इतनी उम्मीद थी आपको कि टॉप कर जाएगी? सर मैं ये कहूँ भाई एक नंबर की ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन ये अच्छा काम करती थी जी, अच्छा कार्य करती थी, तो हमें लगता था भाई बच्ची किसी न किसी दिन अच्छा कार्य करेगी। आपको वो माता पिता भी अब देख रहे हैं जो अपने बच्चों के अंदर तनिष्का को ज़रूर देख रहे होंगे, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि अपने बच्चे को कैसे तैयार करें, या फिर उनके लिए क्या कुछ किया जाए, या बच्चे को कितनी छूट दी जाए, नहीं दी जाए, इन सब के बारे में क्या कहें? मैं उन अभिभावकों को अपनी तरफ से एक सलाह समझ लो चाहिए भाई ये देना चाहता हूँ कि भाई अपने बच्चे पर फेथ रखें जी, और उस बच्चे को अपनी माता पिता की आशाओं को पूरा करने की क्षमता है तो उस क्षमता को अपना पूरा यूज़ करे, और फिर आगे चलकर भाई बच्चे का भाग है, बच्चा अच्छा पर एफर्ट्स डालेगा तो उसमें आउटपुट भी अच्छा होगा, तो उससे कभी मार्क्स कम भी आ जाएं तो बच्चे को डांटे नहीं बल्कि उसको प्रोत्साहित करें, और जिससे बच्चे को और आगे ऊर्जा मिलेगी, बच्चा और अच्छा कार्य करेगा। हमारे बच्चे भी कभी ऐसा हो जाता था तो हम इसको कभी डांटते नहीं थे, तो हम इसको प्रोत्साहित करते थे, बेटा कोई नहीं, जब अगला नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा तो आपका और अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये फिर उत्साह से कार्य करती थी, पहले भी उत्साह से करती थी, फिर और ज़्यादा उत्साह से कार्य करती थी। अच्छा, एक पिता होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक बच्चे की लाइफ में पिता का कितना अहम रोल होता है? सर पिता का, माता का, दादा दादी, ताऊ ताई सभी का रोल होता है, अपना अपना रोल होता है, और बच्चे का सबसे अहम किरदार तो ये इस प्रकार का रिजल्ट आने में सबसे अहम किरदार तो बच्चा ही होता है। टीचर्स का भी भाई पूरा अच्छे टीचर्स भाई बच्चे को मिल जाता है तो उसका कोई भी टीचर ये नहीं चाहता भाई मेरा बच्चा नीचे रहे, तो वो चाहता है मेरा बच्चा मेरे से ऊपर जाए। और माता पिता की तो भाई पूछो मत, माता पिता तो हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा ऊंचाइयों को छुए, तो इससे ज़्यादा हमारे लिए प्रसन्नता का विषय हो नहीं सकता।
अच्छा, कभी इस दौरान में जब आप लोग सारी जर्नी साथ बिता रहे हो, यहाँ तक बच्ची को पहुँचाया है, तो इस दौरान में कोई भावुक पल भी आया? सर भावुक पुल तो जब हम 11th में इसको कोटा छोड़ के आए उस समय कुछ दिन बहुत ही महसूस किया था जी। तो वो हमारे लिए उस समय तो कुछ कठिनाई हुई, लेकिन आज इसका परिणाम देखकर वो हमें अच्छा लग रहा है। उस समय लग रहा होगा कि बच्चा अब हमसे दूर जा रहा है, तो वो एक ज़्यादा कठिन टाइम लग रहा होगा। बिल्कुल सर, वो क्योंकि हमारी कंपल्सन थी, हमारे छोटे बच्चे और भी हैं, माता पिता हैं, वृद्ध हैं, तो हमारी दोनों की गवर्नमेंट जॉब है, तो इसलिए हमें बच्ची पर फेथ था, बच्ची ने पूरा फेथ था हमारा। क्यों, इससे पहले हमने इसको यदुवंशी स्कूल का 3 महीने का ट्रायल के तौर पर हॉस्टल में रख लिया था, तो बच्ची को हमें पूरा विश्वास था बच्ची हर कार्य अच्छा ही करेगी। अब अगर आज की बात करूं, बिटिया ने बता दिया है कि वो कहाँ जाना चाहती है, लेकिन आप क्या होते हुए देखना चाहते हैं? बच्ची की जो, मेरा तो यही मानना है भाई, बच्ची की जहाँ रुचि हो उस ऊंचे मुकाम को हासिल करे तो हमें बहुत ही प्रसन्न होंगे इस बात से। और भी मैं अभिभावकों को अपनी तरफ से ये सलाह देना चाहता हूँ कि भाई बच्चे की जिस चीज़ में रुचि हो, चाहे वो पुलिस का क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो या शिक्षा के क्षेत्र हो, बच्चे की रुचि के अनुसार कार्य करते हैं, न कि हमें उस पर थोपना चाहिए। तो बच्चा जिस क्षेत्र में अपना 100% दे, उसको उसी क्षेत्र को चुनना चाहिए जी। और उसको स्वतंत्र रहना चाहिए इसमें। अच्छा, अगर मैं आपकी चॉइस पूछूं, आज के दिन बेटी जब MBBS डॉक्टर बन जाएगी, तो क्या आप चाहते हैं कि कोई जो पर्टिकुलर आपने एरिया सोचा हो कि मेरी बेटी उस एरिया के अंदर काम करे या अपने एरिया के अंदर काम करे? मेरी तो पार्टिकुलर सोच ये तो है भाई, बच्ची अपने देश में कार्य करे जी, न कि बाहर देश में कार्य। तो अगर अपने देश के लिए कार्य करे तो भाई हमें बहुत ही हर्ष होगा। और भाई बाकी बच्चों का भाग है, क्या पता भाई बाहर भी कार्य करना पड़ जाए, लेकिन मानवता सेवा के लिए कार्य करे जी। और अपना पूरा 100% उसमें सहयोग करे, बिल्कुल मानवता के लिए कार्य करे। अच्छा, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, जब आप यहाँ पे बोल रहे हैं तो मुझे ये लग रहा है कि आप ये नहीं चाहते कि वो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए काम करे या अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोला जाए, ऐसा कुछ ना हो, सिर्फ मानवता के लिए काम किया जाए, नहीं, या धन कमाने के लिए काम ना किया जाए। इसमें मेरा उद्देश्य ये बताने के लिए नहीं है भाई अपना प्राइवेट हॉस्पिटल भी खोले, लेकिन वो मानवता की सेवा निस्वार्थ भाव से, मतलब कि उसमें भाई चलो अपना भाई रिसोर्सेज लगते हैं, वो चीज़ तो अलग है, लेकिन मानवता के लिए हर समय जिस प्रकार इसने प्रोफेशन चुना है, तो इसमें उसका अपना ये नहीं भाई इसमें दिन में भी कार्य करना पड़ेगा, रात में भी कार्य करना पड़ेगा, तो इसको पूरी डेडिकेटेड भावना से कार्य करे, तो इसको हमें इस बारे में ये कार्य करेगी तो हमें बहुत प्रसन्न होंगे इस बात से। अब मैं भी और हमारा परिवार भी, सभी लोगों को प्रसन्नता होगी। बेटा, एक सवाल आपसे, ये भारत देश है और भारत के अंदर डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, आप क्या कहेंगे? सर मानते भी हैं, बट कुछ लोग मतलब जो थोड़े नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं उनको लगता है कि वो पैसों के लिए काम करते हैं। तो बेसिकली मतलब हम सब लोग एक लिविंग के लिए पैसा तो चाहिए, तो पैसे के लिए तो सब लोग ही काम करते हैं। बाकी सब 1-2% लोग होते हैं जो ऐसे नेगेटिव चीज़ें कर देते हैं, बट हमें पूरे प्रोफेशन को उस चीज़ से जज नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो कुछ लोग हम देखते हैं मतलब ऐसे मारपीट कर देते हैं, अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसके सामने उसका पेशेंट मर जाए। सब लोग कोशिश करते हैं बचाने की, बट कभी कभी हो जाते हैं। मतलब हर चीज़ का मतलब एक टाइम होता है, तो कभी हो भी जाता है। तो लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि उनके पास ये ताकत नहीं है कि वो इंसान अगर मर भी जाए तो उसको वापस ज़िंदा कर सकते हैं। मैम, आप गुड़िया की माँ हैं और एक माँ और बेटी के बीच का जो रिलेशन होता है वो आत्मीय भी होता है और उसके साथ साथ बहुत कुछ नटखट चीज़ें भी होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो आप दोनों का जो संबंध है वो कैसा है? माँ बेटी का संबंध तो सर अच्छा ही होता है जी। और बिल्कुल जैसे कोई भी बात हो ये हर बात शेयर करती है मेरे से, और ऐसे तो है नहीं कि भाई मानती नहीं, बिल्कुल जो कहने का मौका ही नहीं देती। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डांटने का या कोई ऐसा, बिल्कुल जो भी बात होती है वो साफ। और मैंने कह भी रखा है इसको कि बेटा कोई भी बात हो आप मेरे से बेझिझक होकर कहें, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। आपने कहा माँ बाप से अच्छा दोस्त भी नहीं होता। आप स्वयं, शायद आप टीचर हैं,
आप टीचर भी हैं और एक बच्चे के लिए सबसे पहला टीचर भी माँ होती है, तो आप तो डबल टीचर हैं। अगर टीचर स्क्वायर बोला जाए तो उसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो एक टीचर और माँ टीचर होने के नाते क्या कहेंगे? देखो, माँ तो चाहे टीचर हो या ना हो, माँ तो माँ ही होती है, और माँ हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहती है। तो मैं तो हमेशा, मेरा और इसका तो बिल्कुल एक जो सहेली होती है ना, कभी कोई डांटना या कोई इस प्रकार की कोई बात, जो भी बात होती है खोल के मुझे बता देती है, और माँ तो समाधान देखो करती है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा रिलेशन है। जी, तो कभी लाइफ के अंदर, अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या बिटिया ने कभी कहा कि माँ मुझे इस चीज़ के अंदर तकलीफ़ है, या पढ़ाई के अंदर ये चीज़ मैं नहीं कर पा रही हूँ, या मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, या किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है कि मुझे ये चाहिए, ये होना चाहिए? जैसे शुरू में तो इसको छोड़ के आए थे तो काफ़ी इसका मन नहीं लगा था। हाँ, नहीं लगा था, तो मैं रही भी थी इसके पास कई दिन, और फिर आए जब ये भी बहुत रोई थी, मैं भी बहुत रोई थी। धीरे धीरे लेकिन इसने एडजस्ट कर लिया, और कई बार इसके नंबर जैसे मार्क्स तो कभी कम ऊपर होते, हाँ होते ही रहते हैं, तो ये कई बार परेशान हो जाती थी। तो बस हम यही कहते थे कि बेटा हमें पता है कि तू अपना बेस्ट कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, तो अपने मेहनत और लगन से कार्य कर, नंबर अपने आप आ जाएंगे, और तेरा जो चाहती है जिस कॉलेज में तेरा एडमिशन अपने आप हो जाएगा। इसको एम्स जाना था, शुरू से इसका सपना था कि मैं एम्स में एडमिशन लूँ, और हो भी गया वो। तो दोनों के बीच की वो बॉन्डिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने कहा कि भाई आंसू आंखों में आ जाते थे, रोते थे, और आज जब बिटिया इतने बड़े मुकाम के ऊपर है तो आज कैसा लग रहा है? आज भी बहुत अच्छा लगा। दोबारा नहीं आए आंसू? आए थे जब इसलिए रिजल्ट बताया कि मैंने टॉप कर दिया। हम गाड़ी में बैठे थे, कोटा जा रहे थे, तो इनके सर का फ़ोन आया, तो उस टाइम भी मेरी आंखों में रोने लग गई थी कि देखो इतनी बड़ी अचीवमेंट बेटी ने हासिल कर लिया। तो आंसू तो खुशी में और गम में दो बार ही आते। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी के साथ साथ अपने आप ही आंखों में आंसू आ गए। तो अब आप क्या चाहते हैं कि बेटी क्या करे? मैं तो यही चाहती हूँ कि जो मान लो प्रोफेशन तो इसने चुन ही लिया, और जो इसका इंटरेस्ट हो वो करे, और अच्छे मान लो डॉक्टर भी ये बन रही है तो बहुत अच्छे डॉक्टर बने और अपने देश का नाम रोशन करे। जी, माँ के बारे में बात कर रहा हूँ, आप माँ हैं, तो जो दूसरी माएँ हैं आप ही की तरह, तो उनसे क्या उम्मीद करती हैं आप? माँ से तो बस यही उम्मीद करते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा, कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे को बहुत ज़्यादा डांट देते हैं और वो इतना डरने लग जाती हैं कि दूर हो जाती हैं। तो अपने बच्चे को प्यार से बताएं और उनको विश्वास मिले कि अगर कभी मान लो कुछ गलत हो भी गया तो माँ बाप ही उसको सुलझा सकते हैं। तो उन बच्चों को प्यार से समझाएंगे तो अपने आप सारी बातें अपने आप बताने लग जाएंगी, वो दूर नहीं भागेंगी। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि पहले तो होता था, अपना जो हरियाणा है क्षेत्र है, इसमें जो सास होती थी पहले की, वो कई बार बेटी पैदा होने पे डांट भी देती थी या बहुत कुछ चीज़ें होती थी। और आज के दिन भी हम देख पा रहे हैं मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ज़रूर चला दिया, लेकिन आज भी कई जगह पे नहर के अंदर छोटी बच्ची मिलती है और भी कई जगह पे गिरी हुई मिलती है बच्चियाँ, तो उनके लिए क्या कहेंगी आप? देखो हमारे परिवार की तो ऐसी सोच है नहीं कि भाई बेटियां अगर हो गई तो हमने तो ये हुई तो बहुत खुशियां मनाई थी। मेरी एक और बेटी है इससे छोटी, तो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है। और बेटियां अगर नाम रोशन करने पे आए तो आप देख ही रहे हो कि तनीष का, बहुत सारे बेटे ऐसा नहीं कर पाते, बल्कि बेटे ज़्यादा शरारती होते हैं, परेशान भी माँ बाप को ज़्यादा करते हैं। तो जितना बेटी माँ बाप के लिए कर सकती है उतना शायद बेटा नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब है कि बेटियों का जवाब नहीं। हाँ बिल्कुल, बेटियों का जवाब नहीं है जी, क्योंकि वो हमें इमोशनली रूप से भी समझती हैं और माँ बाप का दर्द बेटी से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता जी। हाँ जी। तो अब तो बिटिया फिर जाएगी, आपसे दूरी जाएगी क्योंकि MBBS की पढ़ाई करनी, तो अब आंसू नहीं आएंगे? शायद आएंगे, लेकिन क्या करें, आगे बढ़ने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा जी। आप दोनों ने भी बहुत सेक्रीफाइस किया है शायद बेटी के लिए, और बेटी को भी इस बात का इल्म है कि इसके लिए आप लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। तो बेटा आप अपने माँ बाप के लिए क्या करना चाहते हैं? मम्मी पापा मतलब जहाँ भी बोलेंगे, मतलब जो जितना मैं कर सकूँगी उतना मैं करूँगी मेरे पेरेंट्स के लिए। मतलब ये लोग जो भी बोलेंगे वो मैं करूँगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरफ एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा एक और शख्स मौजूद है और वो इस बहन का भाई है। बेटा आप बताएं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत लोग आते होंगे घर पे तो मिलने के लिए, है ना? तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। कभी मस्करी करने का मन नहीं करता उनके साथ? नहीं करता? छोटे बच्चे होते हैं, अब सामने अगर कोई मिठाई का डब्बा रखा हो तो उसमें उठा के मिठाई खा ली। करते हो कभी ऐसा? नहीं करते कभी ऐसा? क्यों? वो कुछ बोलते हैं आके? नहीं। तो फिर बड़े बड़े लोग भी आते हैं, पापा जो हैं, माँ हैं, आपकी मम्मी यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये क्या क्या बताते हैं आपको? बेटा अपनी जो आपकी बहन है उसने इतनी बड़ी ऊंचाई हासिल की है, तो आपको भी कभी कुछ कहते हैं कि आपको क्या करना है? क्या कहते हैं? कि तेरे को भी ऐसा करके दिखाना है। ऐसा करके दिखाना है, तो आप क्या करोगे? मैं IAS बनूंगा। IAS बनोगे? क्या बात। और मम्मी पापा के लिए सोचा कभी कुछ? मम्मी पापा के लिए क्या करना है लाइफ में? कि बहुत अच्छा करके दिखाना है। बहुत अच्छा करके दिखाना है। उनकी जो आपसे आशाएं हैं, उम्मीदें, उनको पूरा करना है ना? तो ये सभी पूरा का पूरा जो परिवार है उसको आप देख सकते हैं। माँ, पिता, बच्ची और उस बच्ची का एक छोटा सा भाई, इन सभी पूरे परिवार के अंदर कितनी माइंड के अंदर जद्दोजहद रही होगी किसी समय पे, और आज जो भावुक पल इनके साथ है वही भावुक पल आप लोगों के साथ भी कई बार होते होंगे। और बिटिया का जो कॉन्फिडेंस है, गुड़िया का जो कॉन्फिडेंस है, वो तो आप देख ही चुके होंगे, और इनका काम करने का जो आगे तरीका रहेगा वो भी आप समझ सकते हैं। कितने मैच्योर जो माता पिता हैं वो भी आप समझ सकते हैं। पूरा का पूरा जो परिवार है वो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चाहता है कि एक परिवार इस देश के काम आए। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि परिवार कैसे होते हैं, और एक माता पिता के लिए बच्चा कैसा होता है और बच्चे के लिए माँ बाप कैसे होते हैं, चाहे वो किसी लेवल पे पहुंच जाए। लेकिन स्टेट न्यूज़ हरियाणा भी चाहता है कि ये बिटिया बुलंदियों को आगे छूती रहे। आप लोग भी इनको आशीर्वाद दें और इनका साथ भी दें जहां भी इनको ज़रूरत पड़े। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।